हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीयूआई बेसिस के क्वेश्चंस करेंगे जो एलबीओ के लिए अपने को काम में आएंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी मॉक पेपर भी पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। ओके, जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है तो आज से या कल से मैं मॉक पेपर भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। प्लस प्रैक्टिस सेट तो डेली अपन मॉर्निंग में ले ही रहे हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। और इवनिंग में हो सके तो मैं मॉक पेपर भी पोस्ट करते जाऊंगा डेली अभी, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है अपने पास, फाइल सिस्टम, कर्नल, जीयू एंड प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होती है कर्नल मेमोरी। ओके, कर्नल मेमोरी जो होती है वो क्या करता है, जो भी मेमोरी होती है अपनी अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करती है, मैनेज करती है। तो देखिए यहाँ पे बोला है द कर्नल मैनेज और मेमोरी अलोकेशन एंड कीप द ट्रैक ऑफ मेमोरी यूसेज एंड हैंडल मेमोरी डीअलोकेशन व्हेन प्रोसेस आर डन विद इट। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ जीयू। जीयू मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बराबर है, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट क्या है कि वो एक इंटरैक्टिव अपने को जीयूआई प्रोवाइड करता है, जिसमें आइकॉन्स होते हैं, विंडोज होते हैं और मेनूज होते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं अपन, जीयू। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, देखिए, टू अलाउज यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम यूजुअली वाया आइकॉन्स, विंडोज एंड मेनूज। ओके, देखो, GUI provide user friendly interface that allows user to interact with the system through graphical elements rather than the textual command। मतलब जो पहले के जो आते थे वो डॉस बेस्ड थे, जहाँ पे अपने को कमांड्स देना पड़ता था। जैसे CMD है हमारे पास, लिनक्स है, लिनक्स भी कमांड बेस्ड है। अगर विंडोज की अगर बात करें तो विंडो ने अपने को क्या किया है, GUI प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करना। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट है, देन प्रोसेस मैनेजमेंट, देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे जो है तीन जो है स्टार्टिंग के, मेमोरी मैनेजमेंट ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, देन प्रोसेस मैनेजमेंट है एंड देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन फोर्थ जो है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। देखिए, कर्नल हैंडल लो लेवल टास्क लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, while application installation usually handled by package manager or installer at the user level। okay, next, fourth। अब फोर्थ यहाँ पे बोला है कि which of the following is the function of process scheduler in an operating system। तो प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ पे जो भी सीपीयू में जो भी प्रोसेस आती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो देखो, टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑन द सीपीयू, ये क्या है करेक्ट आंसर। देखिए, the process scheduler decide which process gets to use CPU and for how long, ensuring fair resource allocation। okay, next, fifth, what is a thread in the context of operating system। okay, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड मतलब क्या होता है कि थ्रेड मतलब इनडायरेक्टली एक प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, थ्रेड। तो यहाँ पे देखो, थ्रेड का सेकंड ऑप्शन जो दिया है, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब क्या होता है कि थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है जो रिसोर्सेज शेयर करती है सम प्रोसेस के लिए, और जो इंस्ट्रक्शन है वो इंडिपेंडेंटली एक्टिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे थ्रेड। ओके, नेक्स्ट, सिक्स। अब सिक्स बोला है कि व्हाट डज द प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग अलाउ इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रिमिटिव मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है कि सीपीयू जो प्रोसेस रन करता है उसको कितना टाइम अलॉट करना है एंड अदर प्रोसेस को टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड है। देखिए क्या बोला है, इट अलाउज द ओएस टू टेक द कंट्रोल ऑफ सीपीयू फ्रॉम रनिंग प्रोसेस टू अलोकेट टाइम टू अदर प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ। अब सेवंथ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल टू द फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है।
फाइल सिस्टम, प्रोसेस शेड्यूलर, शेल एंड सिक्योरिटी मैनेजर। तो अगर फाइल सिस्टम अगर एक्सेस कंट्रोल करना है तो उसके लिए फाइल सिस्टम ही लगता है। ओके, एनफोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल टू द फाइल एंड डायरेक्टरी, तो उसके लिए क्या है अपने पास फाइल सिस्टम। देखिए, द फाइल सिस्टम एनफोर्स फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन एंड एक्सेस control ensuring only authorized user and process access specific resources. Okay, next 8 क्या बोला है यहाँ पे, what is the role of shell in an operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टू एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल थ्रू प्रोग्राम थ्रू यूजर कमांड, मतलब यूजर जो कमांड एग्जीक्यूट करेगा वही हिसाब से प्रोग्राम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो देखो, a shell is a command line interface that allow user to input command to execute program, manage file and interact with the operating system. Okay, next ninth। अब नाइन्थ यहाँ पे बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट स्वैपिंग बिटवीन द फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट है पेजिंग। पेजिंग क्या करता है, ये एक फिक्स साइज का पेज अलॉट करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अपन डेटा क्या करता है फिजिकली एंड वर्चुअल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पेजिंग। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया ही वही है कि पेजिंग डिवाइड मेमोरी इनटू द फिक्स साइज पेज allowing the operating system to move data between physical and virtual memory efficiently and supporting swapping। Okay, next 10th बोला है which of the following define the concept of virtual memory। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी अपन ने इसके पहले भी पढ़ा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, अ टेक्निक दैट अलाउ द सिस्टम टू यूज हार्ड डिस्क एज अ एक्स्ट्रा मेमोरी। ओके, देखिए यहाँ पे बोला है अ टेक्निक दैट अलाउज द सिस्टम to use hard disk space as a extra memory। देखो, virtual memory allows an operating system to use a partition on the hard drive as additional memory to extend the amount of memory available to applications। okay, next 11th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट GUI व्हाट इज विजेट। विजेट मतलब क्या होता है कि एक कंपोनेंट होता है जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइक एज बटन, टेक्स्ट बॉक्स और स्लाइडर्स, या फिर जो भी अपन आइकॉन्स बोल सकते हैं वो। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही है उसका, ये अ कंपोनेंट दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द GUI सच एज बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड स्लाइडर्स। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट डज मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या, एट अ टाइम मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड टास्क मीन्स कॉन्करेंटली विद इन द प्रोसेस। मतलब एक टाइम पे, मतलब एट अ टाइम सिंगल टाइम पे अगर मल्टीपल एक्टिविटीज अगर परफॉर्म करना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मल्टी टास्क। नेक्स्ट 13, which type of operating system structure is used by most modern operating system such as Linux and Windows। okay, तो इसका ऑप्शन है हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मोस्ट जो है 2 या 3 उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, एक साथ ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड। ओके, देखिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड विंडो यूज हाइब्रिड कर्नल combining aspect of both monolithic and microkernel structure for efficiency and flexibility। okay, next 14, what is device driver in operating system। तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, जो भी अपने पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। तो जो ऑप्शन ए है, ओके, देखिए क्या बोला है, अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट। ओके, देखिए device driver is a piece of software that allows operating system to communicate with the control hardware device such as printer, scanner and network adapter। okay, next 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि which of the following is the example of process synchronization technique in operating system। आंसर है semaphore। okay, देखो semaphore is a synchronization tool used to manage access to shared resources in multi-threaded or multi-process environment, इसलिए यह आंसर है सीमाफोर। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज डेडलॉक इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स। तो डेडलॉक मतलब क्या होता है कि अनेबल टू एग्जीक्यूट कंटिन्यू प्रोसेस। ओके, तो डेडलॉक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट अ प्रोसेस इज बीइंग एबल टू अनेबल टू एग्जीक्यूट बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज बाय हेल्ड another process। okay,
मतलब डेडलॉक occurs when two or more processes are stuck waiting for the resources held by the other, preventing any of them from continuing execution. Okay, next 17. अब देखो यहाँ पे बोला है which of the following is a key advantage of microkernel architecture over a monolithic kernel. देखें मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल जो होता है वो इट्स अ ग्रेटर मॉड्यूलरिटी मेकिंग द सिस्टम मोर रिलायबल एंड इजियर टू मेंटेन. ओके, देखिए माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर हैव फीवर कंपोनेंट्स इन द कर्नल विद द मोस्ट सर्विस रनिंग इन यूजर स्पेस मेकिंग द सिस्टम मोर मॉड्यूलर एंड इजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड. इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही. ओके, नेक्स्ट 18. अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक कर्नल एंड द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ओके, अभी अपन ने देखा इसका कि मोनो कर्नल रन्स मोस्ट ऑफ द सिस्टम सर्विस इन यूजर स्पेस वेयर एज मोनोलिथिक कर्नल इज कर्नल स्पेस. ओके, नेक्स्ट 19. अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का अगर एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ओके, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम that allocate a fixed time slice and quantum to each process in a circular order, ensuring fair distribution of CPU timing and process. तो राउंड रॉबिन का कंसेप्ट ही वही है कि यहाँ पे जो एल्गोरिदम होता है वो शेड्यूल रहता है फिक्स टाइम के ऊपर एंड देन प्रोसेस जो होता है वो सर्कुलर ऑर्डर में क्या होती है प्रोसेस होती है एट द टाइम ऑफ सीपीयू प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट 20. अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर. तो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मिनिक्स. ओके, देखिए मिनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फॉलोज माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर where the most system service run in user space, ensuring that the kernel remains sharp and stable. Okay, next 21. अब देखो यहाँ पे बोला है कि which of the following is a task typically handled by operating system kernel. इनडायरेक्टली यहाँ पे है मैनेजिंग सिस्टम मेमोरी. जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग वो क्या करता है सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है. फर्स्ट क्वेश्चन भी अपन ने देखे थे इसके ऊपर. ओके, नेक्स्ट 22. अब यहाँ पे बोला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट डज आइनोड रिप्रेजेंट. तो आइनोड मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली फाइल आइडेंटिफायर होता है. ओके, देखिए ये सेकंड जो ऑप्शन है अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ फाइल इन अ फाइल सिस्टम. ठीक है, देखिए आइनोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मेटाडेटा अबाउट फाइल सच एज इट्स परमिशन ओनरशिप एंड लोकेशन ऑन डिस्क इन द यूनिक्स लाइक फाइल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट 23. अब 23 बोला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिस्टम कॉल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि सिस्टम कॉल का कंसेप्ट ये है कि जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है इंटरेक्ट करता है तो उसको अलाउ करने का जो काम होता है वो जिसका होता है सिस्टम कॉल का. ठीक है, देखिए जो सेकंड ऑप्शन है टू अलाउ यूजर एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, देखिए सिस्टम कॉल आर यूज्ड बाय यूजर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम such as file manipulation, memory allocation and process control. Okay, next 24. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि which of the following GUI component is typically used to display information to the user without interaction. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स. तो आंसर क्या है इसका लेबल. ओके, देखिए a label is a GUI component used to display static information to the user like instruction or notification without any user interaction. Okay, next 25. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है what is the primary function of virtualization in operating system. तो virtualization मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल फिजिकल मशीन में रन करना उसको बोलते हैं अपन वर्चुअलाइजेशन. तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्या बोला है टू इनेबल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन. ओके, मतलब रन जो होता है वो साइमल्टेनियसली रन होता है एक सिंगल ही मशीन रहती है लेकिन उस पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपन रन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 26. अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पे उसके कंस्ट्रेंट जो होता है वो डिफाइन होता है उसको बोलते हैं अपन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड. देखो दे गारंटी द क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड
विद इन अ डिफाइंड टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब जो टाइम दिया है उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बोला है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू हैंडल टास्क दैट रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स विद इन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सच एज एम्बेडेड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज बाय लिनक्स। तो लिनक्स के लिए यूज होते हैं ext4 मतलब एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ओके, ext4 मतलब फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर फाइल सिस्टम इन लिनक्स known for its robustness and high performance। okay, next 28। अब यहाँ पे देखो, what is the primary role of window manager in GUI based operating system। तो यहाँ पे देखिए, विंडो मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी विंडोज होती है स्क्रीन के ऊपर अपीयर, उसकी पोजीशन को सेट करना, उसको बोलते हैं अपन विंडोज मैनेजर। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो टू मैनेज द पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ विंडो ऑन द स्क्रीन, इसलिए जो सेकंड है वो क्या है यहाँ पे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग का की फीचर्स क्या है कि जो होता है वो अपने को मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है। देखो थर्ड जो ऑप्शन है अपने पास, इट प्रोवाइड मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। ओके, देखिए यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू हैंडल multiple user and task concurrently, making it ideal for server and workstation। next 30। 30 में बोला है कि which of the following is the main difference between the graphical user interface and command line interface। तो CLI मतलब command line interface and GUI मतलब graphical। तो CLI जो होता है वो क्या होता है, command text box, मतलब यहाँ पे अपने को command को enter करना पड़ता है, और GUI जो होता है वो क्या करता है, अपने को डायरेक्ट इंटरेक्शन देता है ग्राफिकल एलिमेंट के साथ, इसलिए उसको अपन बोलते हैं GUI। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्या बोला है, CLI रिक्वायर यूजर टाइप text command while GUI allows interaction with the graphical elements। okay, next 31। अब यहाँ पे बोला है कि which of the following operating system is an example of open source OS। तो open source OS मतलब यहाँ पे है Linux। okay, देखिए Linux is an open source operating system means its source code is freely available for modification and distribution। okay, next 32। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज स्वैपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो स्वैपिंग मतलब क्या करना, मूव करना प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, उसको बोलते हैं अपन स्वैपिंग। ओके, देखिए जो ए ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज टू फ्री अप द स्पेस। ओके, देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी बोला है कि स्वैपिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर द प्रोसेस आर टेम्पररी मूव फ्रॉम RAM to hard disk to free memory from the other process। okay, next 33। अब यहाँ पे बोला है कि which of the following define the term paging in operating system। तो अभी इसके पहले भी अपन ने पेजिंग का आंसर दिए थे, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट डिवाइडिंग द फिजिकल मेमोरी इनटू द फिक्स साइज पेज, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पेजिंग। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरी यूज फॉर मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे देखो क्या है, iOS है, क्योंकि लिनक्स, विंडोज एंड मैकओएस ये नहीं है, iOS जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए iOS इज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल प्राइमरी फॉर मोबाइल डिवाइस लाइक आईफोन एंड आईपैड। ओके, नेक्स्ट 35। What is the main advantage of using a graphical user interface means GUI over a command line interface? इसका आंसर है it provide more initiative and user friendly way to interact with the system। क्योंकि ये क्या करता है, अपने को विंडोज में बटन्स देता है, आइकॉन्स देता है। ओके, जो भी अपने टेक्निकल्स रहता है वो इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो होता है अपना GUI। नेक्स्ट 36। अब 36 बोला है कि व्हाट डज कर्नल मोड रेफर्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल मोड भी अपन ने पढ़ चुके हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, अ प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड वेयर कर्नल कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एंड मैनेज सिस्टम रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे की फीचर्स नहीं है बोल रहा है। अभी देखो
प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वेब ब्राउजिंग कैपेबिलिटी एंड फाइल मैनेजमेंट। तो नहीं है मतलब वो कौन से है, वेब ब्राउजिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि वेब ब्राउजर जो होता है वो अलग होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट 38। अब यहाँ पे बोला इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ डज ओएस इंश्योर यूजर आइसोलेशन। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है, बाय रनिंग ईच यूजर प्रोसेस इन डिफरेंट मेमोरी स्पेस। तो यहाँ पे देखो बाय रनिंग ईच यूजर प्रोसेस इन डिफरेंट मेमोरी स्पेस। ओके, नेक्स्ट 39। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, टू प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एलिमेंट फॉर यूजर इंटरेक्शन, सॉरी नहीं, ये तो अपना GUI का कंसेप्ट है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट वाला है, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग फाइल इज कॉल्ड एज अ फाइल मैनेजमेंट। ओके, देखिए फाइल मैनेजमेंट मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इंक्लूडिंग हैंडलिंग फाइल क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन। ओके, नेक्स्ट 40। यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज मल्टीटास्किंग रेफर्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एट ए टाइम मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करना साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं अपन मल्टीटास्किंग। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है देखिए, रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली बाय स्विचिंग बिटवीन दे। ओके, नेक्स्ट 41। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बूट लोडर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है वो है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। ठीक है, देखिए द bootloader is a small program that the load operating system into the memory from storage device such as hard drive or SSD when computer is powered on restarted. Okay, next 42. Which of the following is example of operating system designed for embedded system? अगर embedded system की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो वो है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब स्मॉल जो पाल्म डिवाइस होते हैं, ऑटोमेटिव जो डिवाइस होते हैं या फिर मेडिकल डिवाइसेस होते हैं या इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए एंड RTOS is designed for embedded system where time constraints are critical such as medical device, automotive system and industrial controls. Okay, next 43. 43 बोला है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरप्ट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरप्ट्स मतलब क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी टास्क को सीपीयू पहले परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं अपन इंटरप्ट्स। ओके, देखिए सेकंड जो ऑप्शन है, टू अलाउ द सीपीयू टू इंटरप्टेड टू हैंडल हाई प्रायोरिटी टास्क। ओके, देखिए इंटरप्ट अलाउ द सीपीयू टू इंटरप्टेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इवेंट allowing the OS to handle critical tasks or urgent process promptly. Okay, next 44. Which operating system, which of the following operating system use hybrid kernel architecture? तो hybrid kernel architecture अगर देखा जाए तो ये है Windows NT का। ओके, देखो Windows NT use hybrid kernel architecture combining element both micro kernel and monolithic design for efficiently and flexibility. Okay, next 45. अब यहाँ पे बोला है कि विच GUI फ्रेमवर्क इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फॉर लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज। तो वो है Qt। Qt जो है इट इज अ पॉपुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट डेवलपमेंट ऑन लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज, ऑफरिंग टूल फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन विथ अ नेटिव लुक एंड फील ऑन ईच प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट 46. व्हाट इज डिमांड पेजिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिमांड पेजिंग मतलब क्या होता है, अ टेक्निक ऑफ लोडिंग पेजेस इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, देखिए अ टेक्निक ऑफ लोडिंग पेजेस इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन नीडेड, उसको बोलते हैं अपन डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट 47. व्हाट इज फाइल परमिशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल परमिशन का कंसेप्ट क्या है कि इनडायरेक्टली अ सिस्टम दैट रेस्ट्रिक्ट और ग्रांट एक्सेस टू फाइल बेस्ड ऑन यूजर ग्रुप ओनरशिप। मतलब अगर फाइल को अगर परमिशन देना है, रीड राइट अगर एग्जीक्यूट के बेस्ड ऑन ग्रुप ओनरशिप, तो वो करता है यहाँ पे फाइल परमिशन। ओके, नेक्स्ट 48. अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मतलब पीसीबी। तो पीसीबी का काम क्या है, इट ट्रैक द एग्जीक्यूशन एंड रनिंग द प्रोसेस। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास क्या है, इट ट्रैक द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो पीसीबी
Store important information about the process, including process state, program counter, CPU register, and memory management information. Next, 49. Which of the following is an example of multi-threaded application? तो multi-threaded applications कौन सा है यहाँ पे? वेब ब्राउजर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्क अपन सेम टाइम पे हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल टैब के ऊपर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? वेब ब्राउजर इज अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन. ओके. नेक्स्ट 50. अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वर्चुअल डेस्कटॉप मतलब क्या होता है कि जो ग्राफिकल स्पेस होती है उसको डिवाइड करना, उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल डेस्कटॉप. ओके. देखें सेकंड जो ऑप्शन है अपने पास, टू अलाउ यूजर टू स्विच बिटवीन डिफरेंट ग्राफिकल वर्क स्पेसेस. ठीक है, देखिए टू अलाउ यूजर टू स्विच बिटवीन डिफरेंट ग्राफिकल वर्क स्पेसेस. तो यहाँ पे देखो वर्चुअल डेस्कटॉप अलाउज यूजर to create multiple separate desktop environment within the same session. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अपना प्रैक्टिस सेट जीके इंग्लिश डीआई रीजनिंग का प्लस मॉक पेपर इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तब तक के लिए थैंक यू.